हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे आशा है आप अच्छी तरह से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है, ग्रामर या वर्ड पावर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। वर्ड पावर सबसे डिफिकल्ट पार्ट्स में से एक है। ग्रामर तो बच्चे सीख लेते हैं और उसको सेल्फ रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक वर्ड पावर की बात आती है तो बच्चे लर्न करके भी भूल जाते हैं, अर्थात उसको रिटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से 5 मिनट में 65 से अधिक शब्द बताने वाला हूँ। जब वर्ड्स को हम स्टोरी में सेट कर देते हैं तो वर्ड्स को लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आइए सीखते हैं। कैसे सीखते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 मिनट में सीखें 65 से भी अधिक कठिनतम शब्द, यानी ये बहुत कठिन शब्द होते हैं जिनको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कहानी के माध्यम से एसएससी, एनडीए, एसआई, बैंक, सिविल जज एक्सेट्रा आदि परीक्षाओं हेतु अति उपयोगी। इस कहानी को पढ़ें और इन शब्दों को याद कर लें। तो चलिए, मैं इस स्टोरी को पढ़ता जा रहा हूँ, उन वर्ड्स को बताता हूँ, उनको अंडरलाइन करता हूँ। आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, सुनिए और जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करके भी देखिए और सुनिए। चलिए शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। एक बार एक मैं घने जंगल से गुजर रहा था। पहला वर्ड क्या आया? डेंस। डेंस मीन्स घना। आई केम अक्रॉस अ फरोसस टाइगर। मेरा सामना एक खूंखार टाइगर से हो गया। केम अक्रॉस, कम अक्रॉस माना होता है अचानक मुलाकात हो जाना। तो दूसरा वर्ड कौन सा आया? फरोसस। अब फरोसस टाइगर, फरोसस कैट या कुछ भी, फरोसस डॉग, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप कैसे लर्न करेंगे? फरोसस प्लस टाइगर। तो दो वर्ड्स हो गए हैं। आई केम अक्रॉस अ फरोसस टाइगर, मेरा सामना एक खूंखार टाइगर से हुआ। फिर आगे लिखा हुआ है, आई एम जनरली वेरी ऑफ फियर्स एंड सैवेज एनिमल्स। मैं आमतौर पर क्रूर और जंगली जानवरों से चौकन्ना रहता हूँ। फियर्स क्रूर, निर्दयी, सैवेज माने जंगली। बट आई कुड नॉट नोटिस इट, लेकिन मैं इसे नोटिस नहीं कर सका। बिकॉज इट वॉज इनकंस्पिक्यूअस, क्योंकि ये अप्रकट था, अदृश्य था। इनकंस्पिक्यूअस मीन्स जिसको देखना डिफिकल्ट हो, जो दिखाई ना दे। इट वॉज इनकंस्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ इट्स स्किन। ये अपनी स्किन की वजह से, अपनी त्वचा की वजह से इनकंस्पिक्यूअस था, अप्रकट था, अदृश्य था। अब आगे देखता हूं। द टाइगर हैड डिस्गाइज्ड इटसेल्फ इन इट्स स्किन कलर्ड लीव्स एंड बुशेस। टाइगर ने अपने आप को स्किन कलर के पत्तों और झाड़ियों में छुपा लिया था। डिस्गाइज माने नकली वेश बनाकर छुपा लेना, यानी एक और नया वर्ड मिला, डिस्गाइज्ड। अब टाइगर्स आर ग्रेगरियस एंड बोथ डायरनल एंड नॉक्टर्नल। टाइगर्स दोनों होते हैं, दिन में सक्रिय रहने वाले, डायरनल मीन्स दिन में सक्रिय रहने वाले, नॉक्टर्नल रात्रि में सक्रिय रहने वाले, निशाचर। तो टाइगर दोनों होते हैं, डायरनल एंड नॉक्टर्नल। दे जनरली डोंट लुक फ्राइटफुल। वे आमतौर पर फ्राइटफुल नहीं दिखते हैं। फ्राइटफुल माने डरावने, भयावह। वो आमतौर पर फ्राइटफुल नहीं दिखते हैं। बट दिस टाइगर वॉज लुकिंग सो ड्रेडफुल दैट आई वॉज पेट्रिफाइड। किंतु यह टाइगर इतना भयावह दिख रहा था, इतना डरावना दिख रहा था कि मैं तो जड़बत ही हो गया। जड़बत माने क्या होता है? बहुत डर जाना, जम के ही रह जाना, एक ही स्थान पर खड़े हो जाना। तो आपने देखा कि कितने डिफिकल्ट वर्ड कितनी आसानी से हो रहे हैं। नॉक्टर्नल, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, पेट्रिफाइड, ये वर्ड्स लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आप इनको बड़े आसानी से
लर्न करते जा रहे हैं। अब आगे लिखा हुआ है आई गॉट नॉन प्लस्ड टू, मैं स्तंभित भी रह गया, भौचक्का भी रह गया। आई गॉट नॉन प्लस्ड टू, मैं अचंभित भी रह गया, यानी उस टाइगर को देखकर, उस बाघ को देखकर मैं अचंभित भी रह गया। इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली मीन्स शुरुआत में, आई थॉट दैट इट हैड नॉट सीन मी, मैंने सोचा कि इसने मुझे देखा नहीं है। बट व्हेन इट बिगेन टू स्टेयर मी इन द आईज, लेकिन जब ये मुझे आंखों में घूरने लगा, आई वॉज स्टुपेफाइड, तो मैं अचंभित रह गया, मैं दंग रह गया, मैं भौचक्का रह गया। स्टुपेफाइड, भौचक्का रह जाना। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड बोला आपको, स्टुपेफाइड, अचंभित रह जाना, भौचक्का रह जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आमतौर पर जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हुआ या हाई लेवल बैंक एग्जाम्स हुए, इवन सिविल जज के एग्जाम्स हुए, उनमें इस टाइप के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आप इन वर्ड्स को, वीडियो को पॉज करके बार बार देखें, उनको नोट कर लें, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए रट जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। अब आगे लिखा, आई केम टू नो दैट आई वॉज अंडर सम फैलेसी, आई केम टू नो दैट आई वॉज अंडर सम फैलेसी, मुझे ये पता चल गया कि मैं किसी भ्रम में हूं। फैलेसी मीन्स भ्रम। दैट इट हैड नॉट सीन मी, कि इसने मुझे देखा नहीं है। जस्ट देन माई इंटेलेक्ट गाइडेड मी एंड एन इंजीनियस आइडिया स्ट्रक माई माइंड। जस्ट देन, तभी मेरी बुद्धि ने मेरा मार्गदर्शन किया और एक चतुराईपूर्ण, एक कुशल आइडिया, विचार मेरे मन में आ गया। तो इंजीनियस क्या होता है? चतुराईपूर्ण, कुशलता से भरा, ज्ञान से भरा। इंजीनियस, इंटेलेक्ट माने बुद्धि, माइंड, और फैलेसी भ्रम। अब वो क्या था, वो आइडिया क्या था? आई डिसाइडेड टू बी कंसेंशियस, मैंने विवेकशील होने का डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया। एंड टू एक्ट प्रूडेंटली, और बुद्धिमानी से काम करने का निर्णय कर लिया। यानी मैंने विवेकशील होने और बुद्धिमानी से काम करने का निर्णय या डिसीजन ले लिया। आई कंट्राइव्ड, मैंने एक जुगाड़ निकाली। कंट्राइव माने जुगाड़ निकालना या युक्ति निकालना। वेज, टू डॉज दैट फ्राइटनिंग एंड मेनेसिंग टाइगर, तो क्या किया? मैंने एक युक्ति निकाली उस डरावने एवं खतरे से भरे हुए टाइगर को चकमा देने के लिए, उस टाइगर से निपटने के लिए। डॉज माने चकमा देना, किसी से बचकर निकल जाना। फ्राइटनिंग, भयावह, डरावना। मेनेसिंग, खतरे से भरा हुआ या डरावना, भयावह। तो उस खतरे से भरे हुए टाइगर से बचने के लिए मैंने एक युक्ति निकाली। अब वो युक्ति क्या थी? आई रिजॉल्व टू बी इंट्रेपिड, मैंने निडर या निर्भीक होने का रिजॉल्व कर लिया, पक्का कर लिया, निश्चित कर लिया। रिजॉल्व मीन्स पक्का कर लेना। ऑल्दो, हालांकि, आई एम नॉट पॉल्ट्रून, मैं डरपोक नहीं हूँ। एंड डिटरमिन्ड, और मैंने पक्का कर लिया, दैट आई वुड नॉट लेट द टाइगर सबड्यू मी, कि मैं टाइगर को, उस बाघ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, अपने आप को वश में नहीं होने दूंगा, या टाइगर को डिफीट करके रहूंगा। सबड्यू माने क्या होता है? सबड्यू माने होता है किसी को वश में कर लेना, किसी को अंडर में कर लेना। अब आगे क्या कह रही स्टोरी? तो अभी तक आपने देखा होगा कि अबाउट 40 वर्ड्स जो मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं वो स्टोरी में आए हैं, और आपको अब कम से कम ये वर्ड्स इजी लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू अर्लियर टाइम, जब आपको लग रहा था कि ये तो बड़े डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। पर एक्चुअली वर्ड डिफिकल्ट होते नहीं हैं, ये स्टोरी में होते हैं। आई स्टूड स्टिल फॉर अ व्हाइल,
मैं कुछ देर के लिए शांत खड़ा रहा, फॉर ए वाइल मीन्स कुछ देर के लिए, स्टूड स्टिल शांत खड़ा रहना, बिना हिले खड़ा रहना। एंड एज इट डक्ड बिहाइंड अ बुश टू मार्च फॉरवर्ड, और जैसे ही यह आगे बढ़ने के लिए एक झाड़ी में झुककर निकला। डक माने होता है झुककर निकलना या अपना सिर नीचे करके निकलना। आई बिकेम सर्कमस्पेक्ट, तो मैं सावधान या सतर्क हो गया। सर्कमस्पेक्ट मीन्स सावधान या सतर्क, तो मैं सावधान या सतर्क हो गया। जैसे ही ये झाड़ी के पीछे झुका तो मैं सर्कमस्पेक्ट सतर्क हो गया। फिर क्या कह रहा है? आई ले डाउन, मैं लेट गया, एंड फेंड, मैंने ढोंग किया, डेड, मृत होने का, और या प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, या मैंने बेहोश होने का बहाना किया। प्रिटेंड माने बहाना किया। द टाइगर एडवांस्ड, टाइगर आगे आया, एंड स्मेल्ड मी, उसने मुझे सूंघा, बट टर्न्ड अवे, लेकिन दूर भाग गया। अस्यूमिंग, ये मानते हुए, ये कल्पना करते हुए, मी टू बी डेड, मुझे ये मानते हुए, ये इसकी कल्पना करते हुए कि मैं डेड हूँ, मृत हूँ, तो टाइगर टर्न अवे हो गया। फिर when it went far away, जब यह बहुत दूर चला गया, I gently opened my eyes and snuck or slunk away from there, extremely terrified. जब ये बहुत दूर चला गया तो मैंने आराम से अपनी आंखें खोली और धीरे से खिसक गया या आंख बचाकर भाग गया। स्लंग अवे माने आंख बचाकर भाग जाना, स्लिंग अवे का थर्ड फॉर्म है। या स्नक, धीरे से भाग जाना। फ्रॉम देयर, वहां से। एक्सट्रीमली टेरिफाइड, बहुत ज्यादा डरा हुआ। जब ये काफी दूर चला गया तो मैंने आराम से आंखें खोली और आंख बचाकर अत्यधिक डरा हुआ वहां से भाग गया। तो जेंटली हुआ, स्नक हुआ, स्लंग अवे हुआ, एक्सट्रीमली हुआ, टेरिफाइड हुआ। इन वर्ड्स को आपको लर्न करना जरूरी है, ये न्यू वर्ड्स हैं। आई गलप्ड डाउन द zigzag and craggy path through the wood. जंगल के बीच से मैं टेढ़ा मेढ़ा एवं चट्टानी रोड से आगे गया। मैं पास किया, वहां से आगे बढ़ा। एंड मूविंग इनटू अ डिलैपिडेटेड हैच और शंटी, और एक जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी में चला गया। मैं उस जिगजैग रोड से जंगल के बीच से गया और एक टूटी फूटी शंटी में या हैच में अंदर चला गया। स्लाउड इनटू अ क्रम्बलिंग चेयर, स्टिल गैस्पिंग फॉर एयर। मैं एक गिरती हुई, टूटती हुई, टुकड़े टुकड़े होती हुई चेयर में बड़े बेढंगे ढंग से बैठ गया, यानी उस चेयर पे मैं धंस गया। जब एकदम से मैं उस हैच में, उस झोपड़ी में गया तो एकदम से उस चेयर पर बैठा, स्लाउज हो गया। स्लाउज माने पूरी तरह से बैठना। वो चेयर कैसी थी? क्रम्बलिंग, टूटती हुई। स्टिल गास्पिंग फॉर एयर, अभी भी हाँफी आ रही थी, अभी भी मैं हवा के लिए हाँफ रहा था कि कहीं से हवा मिल जाए। अब आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। तो आपने देखा यहाँ तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने कर लिए हैं, हीव, गैस्प, स्नक, और ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे स्टोरी के माध्यम से। अब आगे, नो सूनर डिड आई वाइप द स्वेट फ्रॉम माई फेस देन आई लुक्ड अप एंड फाउंड दैट आई हैड गॉट इनटू अ न्यू फॉर्मिडेबल ट्रबल। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा ही था और ऊपर देखा ही था कि मैंने पाया कि मैं एक और अगली भारी भरकम समस्या में पड़ गया हूँ। फॉर्मिडेबल, भयावह, भारी भरकम। वो समस्या क्या थी? A huge intimidating bear was gazing at me, ready to pounce upon and devour me.
एक विशाल डरावना, इंटिमिडेटिंग माना होता है खतरे से भरा हुआ, धमकी से भरा हुआ डरावना बियर अर्थात भालू मुझे घूर रहा था, जो मेरे ऊपर झपटने के लिए रेडी था और मुझे गटकने के लिए बिल्कुल तैयार था। कौन? इंटिमिडेटिंग बियर मुझे घूर रहा था और मुझ पर झपटने और मुझे गटकने के लिए तैयार था। नाउ अ सेम एक्चुअली अप्लाइड टू मी। अब एक कहावत बिल्कुल समुचित तरीके से मेरे ऊपर लागू होती थी। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फायर, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। कि जैसे तैसे एक समस्या दूर हुई, यहाँ ये दूसरी समस्या आ गई है। अब फॉर सम टाइम आई थॉट दैट इफ आई मैच्ड विद दैट इंडोमिटेबल क्रिएचर, कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि यदि मैंने उस अपराजेय क्रिएचर, अपराजेय प्राणी से पंगा लिया, इट वुड पल्वराइज मी, तो ये मेरा कचूमर निकाल देगा, ये मेरा अंग अंग तोड़ देगा। पल्वराइज माना होता है किसी को बहुत मारना पीटना, किसी का अंग अंग तोड़ देगा। तो मैंने देखा कि अगर मैंने उस इंडोमिटेबल अदम्य क्रिएचर प्राणी से पंगा लिया तो ये मेरा कचूमर निकाल देगा। देन आई रिफ्लेक्टेड फॉर ए मोमेंट, तब मैंने एक पल के लिए चिंतन किया, सोचा विचारा दैट आई हैड अ बैड डे, कि आज मेरा दिन बुरा था, एंड आई वुड हैव टू स्ट्रगल टू सेव माई सेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आई ट्राइड टू रन अवे सररेप्टिशियसली, मैंने चोरी चोरी भागने का प्रयास किया। सररेप्टिशियसली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है चोरी चोरी, स्टेल्थली। एज सुन एज आई लीप्ड आउट ऑफ द कोलैप्सिंग चेयर, जैसे ही उस लुढ़कती हुई चेयर से मैं उछला, द बियर स्प्रैंग ओवर मी, वो बियर जो भालू था वो मेरे ऊपर उछला। स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म स्प्रैंग, मेरे ऊपर उछला। बट थैंक गॉड, लेकिन हे भगवान, इट वॉज टेदर्ड टू अ स्टर्डी पेग, ये एक बहुत मजबूत खूंटी से बंधा हुआ था। उसने तो पाउंस करने की कोशिश की, झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन वो बंधा हुआ था। दस इस प्रकार आई हैड अ नैरो एस्केप दैट डे, उस दिन मैं बाल बाल बच गया। यहाँ भी एक सेम लिखी है, हैड अ नैरो एस्केप। टू हैव अ नैरो एस्केप मीन्स होता है बाल बाल बचना। तो इस प्रकार आपने देखा, स्टोरी ये पूरी हुई, द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो इस प्रकार आपने देखा कि दिस स्टोरी कंटेन्स मोर देन 65 वर्ड्स एंड यू हैव लर्न देम विद इन 10 मिनट्स। ऊपर जरूर लिखा था 5 मिनट में सीखे, लेकिन मैंने इसको आराम से पढ़ा ताकि आपको ये स्टोरी परमानेंट रट जाए। अब फ्रेंड्स, आपको बताना है ये कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है इस तरह के अब ये मेथड कैसा लगा। अगर आप इसको कहते हैं हाँ अच्छा लगा, तो मैं एक और इससे बेहतर वीडियो आपके लिए लाऊंगा और आपको जल्दी ही इसी तरह के लगभग 100 वर्ड्स लर्न कराऊंगा। आप कमेंट्स जरूर दीजिए, अच्छा लगा कि बुरा लगा, ताकि मैं, अगर आप कमेंट्स करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और हम और नए वीडियो बनाने के लिए टेंड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक बाय बाय, नमस्कार।